या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो बॉडी मूव करेगी। अब हम अपने चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस किसको कहा जाता है और डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है। डिस्टेंस क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, जब कोई भी बॉडी मूव करती है और वो बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है वो कोई भी पाथ देके जाएगी या कोई भी जो है वो रास्ता देके जाएगी। जब कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रेवल करती है तो पूरे रास्ते की जो लंबाई होती है उस लंबाई को कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप इस तरह से कहो, डिस्टेंस मकसद होता है बेटा पाथ की लंबाई। कोई भी बॉडी जब मूव करेगी तो उसका डिस्टेंस होगा बेटा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का सिंपल से सिंपल मकसद क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन तब्दील करती है, जब कोई भी बॉडी मूव करती है और वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंचती है, तो पूरे पाथ की लंबाई, वो पाथ जो दे के वो बॉडी जाती है, वो रास्ता जो दे के वो बॉडी जाती है, उस पूरे रास्ते की जो लंबाई होती है उसको कहा जाता है डिस्टेंस। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि लेंथ ऑफ पाथ traveled by body to reach from one point to another point. डिस्टेंस, ठीक है बेटा। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, जैसे अगर आप इसको बनाएं कि सपोज करें हमारे पास एक पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट क्यू है। अगर आप लोग पॉइंट बी पे हैं और पॉइंट क्यू तक जाते हैं तो पॉइंट बी से पॉइंट क्यू तक ये जो कोई भी आप इस तरह से रास्ता देके जाएंगे तो उस पूरे रास्ते की जो लेंथ होगी उसको कहा जाएगा डिस्टेंस। और आप इसको डिस्टेंस को एस से जाहिर करते हैं कि डिस्टेंस एस होता है। जैसे ये का हमारा कॉमन तरीका होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाते हो तो जो रास्ता देके आप घर से स्कूल तक पहुंचते हो उस पूरे रास्ते की जो लंबाई होती है उसको कहा जाता है डिस्टेंस, ठीक है। और ये होता है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये एक लेंथ है। आप कह सकते हैं कि ये लेंथ है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है बेटा स्केलर क्वांटिटीज होता है, स्केलर क्वांटिटी। और इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है मीटर। बाकी इसको और यूनिट्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है और इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लाइट ईयर है, पैरालैक्टिक सेकंड है, नॉटिकल माइल है। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं जो इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है
ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी having a magnitude only। ठीक है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसको बेटा मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी चीज की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी उसके बाद भले वो आप वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाए, लेकिन उसका डिस्टेंस हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका डिस्टेंस जीरो होगा। बॉडी ने मूव किया, मूव करने के बाद भले बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाए, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे उसका डिस्टेंस जीरो है, उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। या तो जीरो होगा अगर कोई बॉडी मूव नहीं करती, बॉडी रेस्ट में है, तो उसका डिस्टेंस जीरो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बॉडी मूव करती है, मूव करने के बाद उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके अंदर निगेटिव का सेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड स्केलर का भी पॉजिटिव होता है और वेक्टर का भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर कोई बॉडी मूव करेगी, वो मूव करके भले वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, तो उसका भी डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज करें हमारे पास पॉइंट पी है और हमारे पास पॉइंट क्यू है। अगर कोई भी बॉडी यहाँ से मूव करती है तो इसका डिस्टेंस सपोज करें ये 10 मीटर हुआ। अगर कोई भी बॉडी इस तरह से होती है, पॉइंट पी है, इससे मूव करके वापस पॉइंट क्यू और पी दोनों एक ही जगह पे है, लेकिन इसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इसका भी डिस्टेंस सपोज करें कि ये डिस्टेंस 20 मीटर हुआ है, तो इसका भी डिस्टेंस होगा। कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो मूव करने के बाद उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। मीन्स उसने कुछ न कुछ तय किया है, भले वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू सेम पॉइंट्स may be different for different observers for different objects, because distance depends upon choice of path and is independent of initial and final positions। बेटा ये एक बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है चॉइस ऑफ पाथ पे, कि आपने एक से दूसरी पॉइंट तक कौन सा रास्ता चूज किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उमरकोट से
हैदराबाद तक जाओगे तो आप कौन सा रास्ता देके जाओगे उस पे डिस्टेंस डिपेंड करता है। उमरकोट और हैदराबाद इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, लेकिन अगर आप रास्ता तब्दील करोगे तो इसी उमरकोट और हैदराबाद के दरमियान डिस्टेंस मुख्तलिफ हो जाएगा। आप सीधा जाए मीरपुर खास से हैदराबाद तकरीबन फॉर एग्जांपल होता है 150 किलोमीटर। अगर आप कोई और रास्ता चूज करें, मिठी चले जाएं, मिठी से आप जो है दूसरा रास्ता देके आप हैदराबाद चले जाएं, या आप यहाँ से किप्रो सांगड़ चले जाएं, वहां से हैदराबाद चले जाएं, तो उमरकोट और हैदराबाद वही दो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं। लेकिन उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पहुंचने के लिए आप जो रास्ता इख्तियार करते हो ये आपकी चॉइस है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता। अगर इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता तो उमरकोट और हैदराबाद में हर जगह से सेम डिस्टेंस रहता। आप कोई भी रास्ता देके जाते हर रास्ते से डिस्टेंस सेम रहता, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। इनिशियल पोजीशन आपकी उमरकोट है, फाइनल पोजीशन आपकी हैदराबाद है। अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता देके वहां तक पहुंचते हो। तो आप कह सकते हो कि डिस्टेंस जो होता है उसकी जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कौन सा रास्ता चूज करते हो। दो सेम पॉइंट्स के दरमियान रास्ते को अगर आप तब्दील करोगे तो आपका डिस्टेंस तब्दील हो जाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल ले ले कि घर से जब आप स्कूल जाते हो तो अगर सीधी गली से जाओगे तो डिस्टेंस कम होगा, अगर आप घूम फिर के जाओगे किसी और गली से जाओगे तो उसी दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको टेक्निकल सेंस में हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की चॉइस पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ दिया है। डिस्टेंस जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दो सेम पॉइंट्स के दरमियान दो मुख्तलिफ लोगों के लिए डिस्टेंस मुख्तलिफ हो सकता है। पाथ की चॉइस जो है वो अलग है, वो पाथ की चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो कुछ चीजें थी जिनके बारे में आपको माइंड में होना चाहिए, आप इसको इस तरह से बना भी सकते हैं बेटा। सपोज करें बेटा ये आपके पास पॉइंट बी है और ये आपके पास पॉइंट क्यू है। आप एक पाथ ले सकते हो, यहाँ से अगर आप जाते हो ये आप रास्ता लेके गए, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हुआ S1। आप यहाँ से ये आपका डिस्टेंस हुआ S2। और अगर इस तरह से जाए तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा इस होता है सॉरी जो डिस्टेंस S2 मीटर होता है, उसका डिटेल सिंपल सी चीजें। डिस्टेंस जो होता है दो के दरमियान हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर कोई बॉडी मूव करती है फिर भले वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ, लेकिन जो डिस्टेंस हो हमेशा उसका पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होती है तो रेस्ट वाली बॉडी का डिस्टेंस होगा, लेकिन मूव करने के बाद उस बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। मूव करने बाद बॉडी का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ की जो चॉइस है वो दो पॉइंट्स के दरमियान इन
पर्टिकुलर डायरेक्शन। बेटा ये चेंज इन पोजीशन होती है, और ये बॉडी जो होती है वो डिस्टेंस तय करती है। डिस्टेंस के नतीजे में उसकी पोजीशन जो एक मखसूस डायरेक्शन में तब्दील हो जाती है, उसको हम कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। आप ये भी कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन बी टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मैं ये लिखता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो इसको समझते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ है, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेटा पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट ने ये जो डिस्टेंस तय किया है, इसका डिस्टेंस एस है बेटा। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट क्यू तक आया, और इस ऑब्जेक्ट ने जो पाथ लिया, ये पाथ की जो लंबाई होती है, इसको कहा जाता है डिस्टेंस। और ये आप देख सकते हैं ये कर्वी लीनियर मोशन है। मीन्स ये ट्रांसलेटरी मोशन तो है, लेकिन कर्वी, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे थे, कर्वी लीनियर मोशन है, ये लीनियर मोशन नहीं। लीनियर का मकसद है स्ट्रेट लाइन, और ये कर्वी लीनियर मोशन मीन्स इसका पाथ स्ट्रेट नहीं है। ठीक बेटा, अब ये तो हुआ, ये पोजीशन पी से पोजीशन क्यू पे आ गया। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इसकी पोजीशन में ये तब्दीली आ गई। इसकी पोजीशन ये है, ठीक है, इसकी पोजीशन ये थी, पोजीशन इनिशियल पोजीशन पी, और इसकी फाइनल पोजीशन बन गई क्यू। तो देखें, ये आप कह सकते हैं कि ये इस बॉडी की पोजीशन में तब्दीली आ गई। पॉइंट क्यू तक ट्रेवल किया, नतीजा क्या निकला कि उसने, सपोज करें यहाँ पे इसने डिस्टेंस तय किया, सपोज कर लेते हैं कि इसने डिस्टेंस निकलेशन तब्दील हो गई, सपोज कर लेते हैं 60 किलोमीटर अलोंग ईस्ट। ये देखिए इसने कवर कौन सा किया, 100 किलोमीटर। ये एक्चुअली कवर्ड डिस्टेंस है। उसका नतीजा यार ये निकला कि इसकी पोजीशन जो ये थी, ये शिफ्ट होके ये हो गई। तो ये जो पोजीशन की तब्दीली है, इसको आप कह सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। बॉडी तय डिस्टेंस करती है, डिस्प्लेसमेंट उसका नतीजा होता है। अगर बॉडी डिस्टेंस तय नहीं, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस काज होता है, डिस्प्लेसमेंट आप उसका इफेक्ट कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपकी सक्सेस पॉसिबल नहीं होती। सक्सेस रिलेटेड है स्मार्ट वर्किंग, ठीक है। अगर आप स्मार्ट वर्किंग करोगे तो सक्सेस उसको डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर सॉरी, अगर डिस्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बगैर डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप इस तरह से सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बनाए कि डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है कि जब कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है, और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के नतीजे में जो उसके पोजीशन के अंदर तब्दीली आती है, उसके बारे में आप कहते हैं उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पोजीशन की तब्दीली होता है, और जब पोजीशन तब्दील होती है तो उसके साथ हम डायरेक्शन जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पोजीशन की तब्दीली होती है, और जब पोजीशन की तब्दीली होती है उसमें डायरेक्शन की। अब आप इसको कैसे कहो, क्या कहोगे?
आप कहोगे कि इस बॉडी ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, नतीजे में इसकी पोजीशन 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ तब्दील हो गई। तो ये जो इसकी पोजीशन 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ तब्दील हुई है, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। कि चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आप कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की तब्दीली। अब देखिए, अगर आप ये बात नहीं लेते, ये सीधा डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर होगा। इसका मकसद है दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्ट डिस्टेंस होता है, उसको अगर डायरेक्शन दे दे तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस भी हमें बताता है। जब आपको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट पता है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस होता है उसको अगर डायरेक्शन लगा दे तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि बॉडी ने तय 100 किलोमीटर किया है, उसके नतीजे में उसको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप उमरकोट से हैदराबाद जाओगे तो आप रास्ता देके जाओगे, रास्ते की बड़ी लंबाई होगी। लेकिन अगर मैप के ऊपर आप इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के हैदराबाद और उमरकोट की पोजीशन देखोगे कि हमारी पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये बन गई, तो वो पोजीशन की जो तब्दीली बनेगी उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एक स्पेशल केस है बेटा। इसका स्पेशल केस ये होता है, इसका स्पेशल केस ये हो सकता है कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, if initial and final position of body is same, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम है तो बेटा उसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, therefore it can be positive और निगेटिव। ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव तब होता है जब इनिशियल पोजीशन से कोई भी बॉडी राइट की तरफ मूव करे तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। या कोई भी बॉडी इनिशियल पोजीशन पी से इस ऊपर की तरफ है तो ये भी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ देखें। बेटा आपको पता है कि राइट साइड पे इस तरह से एक्स पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है। तो अगर इनिशियल पोजीशन से कोई बॉडी इस तरफ राइट डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, आप देख सकते हैं बेटा कि इस तरह से बॉडी जब जाएगी पॉजिटिव एक्स होता है और इस तरफ जब बॉडी जाएगी तो पॉजिटिव वाई होता है। तो जब कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से राइट की तरफ जाएगी या जो है वो अपवर्ड जाएगी तो ये होगा बेटा इसका कि ये जो है वो इसका पॉजिटिव होता है। और ये निगेटिव होगा बेटा। निगेटिव कब होता है बेटा, निगेटिव तब होता है जब अपनी राइट पोजीशन सॉरी इनिशियल पोजीशन से बेटा लेफ्ट की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव माना जाएगा बेटा, क्योंकि इस तरफ जो होता है वो बेटा -x होता है। या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कोई भी डाउनवर्ड जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, क्योंकि डाउनवर्ड y जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है निगेटिव। तो ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन याद रहे कि इसका भी मैग्नीट्यूड रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। आप कह सकते हैं
के मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो पॉजिटिव, इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। इसका भी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे निगेटिव जो होती है वो डायरेक्शन का सेंस देती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी आखिरी बात होती है बेटा, ठीक है, ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, therefore it depends upon initial and final position and is independent of length of path। इस पॉइंट को खत्म कर दे, क्योंकि ये था वेक्टर सेंस में, वेक्टर और जिसके अंदर ये चीज फॉलो नहीं होती। ठीक है, जनरली वेक्टर के लिए नहीं कह सकते आप। It depends upon initial and final position and is independent of length of path between two points। Therefore displacement between two points, two same points is always same and can never have two or more values। बेटा जैसे दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान हमेशा एक ही रहता है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के जो है वो डिपेंड करता है। जैसे उमरकोट और हैदराबाद के दरमियान डिस्टेंस किसी भी रास्ते से मुख्तलिफ होता है, लेकिन पोजीशन की तब्दीली वही रहेगी। उमरकोट से हैदराबाद की पोजीशन वेस्ट की तरफ होती है और एक फिक्स पोजीशन होती है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान हमेशा एक रहता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं करोगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अगर आप देखोगे कि ये पाथ है, ये बॉडी का डिस्टेंस S1 है। अगर आप ये पाथ लोगे डिस्टेंस S2 बन गया। ये पाथ अगर लोगे तो ये डिस्टेंस S3 बन जाएगा। लेकिन इन सब के होते हुए इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही रहता है, S। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस तो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है। अब बाकी रिलेशन है इनका कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या ताल्लुक होता है, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अब हाफ एंट्री वाले जो है वो लेफ्ट कर दें, बाकी एंट्री टेस्ट वाले